पिक्चर चालू करो बे। आरोपी चंदा चोरी का जिसका भतीजा बोरा भर के ले जाता था कर्नाटक से, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है और वो खाली हाथ वापस आता था। एसआईटी ने उसका नाम 17 लोगों की लिस्ट में शामिल किया। वो आरोपी बैठकर जाकर दत्तात्रेय होस बोले तुरंत शेयर करेगा। ऐसे अनर्गल प्रलाप करने से बेहतर है कि दिखाओ अपने दर्शकों को, कहीं बताओ क्या बताना है, बताइए ना। है हिम्मत तो करो ना। अरे बताइए क्या बताना है प्रोफेसर महेश, बताइए ना क्या बताना है। अगर बोरी भर भर के पैसे दिखाए जा रहे हैं, बोरी भर भर के ये सारी चीजें हो रही है और ये चीज कम, इससे ज्यादा और क्या सबूत दिया जाए? रुकिए अब रुक जाइए। जिम्मेवार चैनल के एंकर हो, इतना बोलने से पहले तो सोचोगे ना। एग्जैक्टली। तो आप प्रोफेसर महेश वर्मा थोड़ा सा रुक जाइए, आवाज इनकी धीमी कर दीजिए। आपने नहीं पढ़ा, मैं पढ़कर बैठती हूँ और बता देती हूँ। आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं। संजय सिंह अभी पता चलेगा। शौचालय की मांग करने वाले राम जन्मभूमि पे 1 रुपए के भी चंदा नहीं दिया होगा इन लोगों ने, न ये सपा प्रमुख ने दिया होगा, दिया था ना चंदा महेश वर्मा, सबने दिया। संजय सिंह को बिल्कुल उठाकर किनारे कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ संजय सिंह का नाम नहीं लूंगी इस डिबेट में। संजय सिंह को उठाकर किनारे कीजिए। प्रधानमंत्री ने चंदा दिया था, उस चंदे की लूट हुई है। ये जितने भी नाम हैं जिन पर एफआईआर करने की सिफारिश अब आपकी एसआईटी कर रही है, जिस एसआईटी को आप हमारे सामने रख रहे थे, एसआईटी कह रही है एफआईआर होनी चाहिए। सारे नामों को तय किया प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से किया गया फरवरी 2020 में। चुप क्यों है फिर? जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। दे आर एंजॉयिंग, दे आर वेरी मच हैप्पी एंजॉयिंग देयर पावर्स। क्या चाहते हो भाई? वही एसआईटी तो कह रही है एफआईआर करो। मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बीच में अगर आप बोलिएगा तो आपके अपने दर्शकों को वंचित करिएगा। मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन लोग हैं। संजय सिंह शौचालय की मांग करने वाले राम जन्मभूमि पे 1 रुपए के भी चंदा नहीं दिया होगा इन लोगों ने, न ये सपा प्रमुख ने दिया होगा। कभी दिया था ना चंदा महेश वर्मा, सबने दिया। संजय सिंह को बिल्कुल उठाकर किनारे कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ संजय सिंह का नाम नहीं लूंगी इस डिबेट में। संजय सिंह को उठाकर किनारे कीजिए। प्रधानमंत्री ने चंदा दिया था, उस चंदे की लूट हुई है। एसआईटी कह रही है एफआईआर होनी चाहिए और उस एफआईआर, उस रिपोर्ट पर 1.5 दिन हो गया, एक शब्द नहीं किसी की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है ये मतलब चंदाखोर होके जो ये बात करने निकले हैं, जिन्होंने कभी राम का इतना अपमान किया, हम उनसे ये अपेक्षा तो कभी रखते नहीं थे। चंदाखोर तो जो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं वो 17 लोग हैं जिन पर एसआईटी रिपोर्ट बनाकर देती दिखाई दे रही है। वो तो ये तो चंदा के नाम पर जो शोर मचाने वाले लोग हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनके चरित्र की बात कर रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। जो ट्रस्ट में 200 करोड़ का गबन कर गए उनकी बात कीजिए बिल्कुल ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, एसआईटी अगर बनी है तो एसआईटी में कई लोग शामिल हैं और एसआईटी में कोई बात चोरी छिपी नहीं होगी। एफआईआर अगर होता तो एक आईओ होता और वो जो मर्जी वो छुपाता, जो मर्जी वो करता। बात तो सही है। लेकिन हमारे कहते हैं ना सांच को आंच क्या, हमें स्पष्ट रूप से जो ये कुकृत्य किया है उसको कहीं ना कहीं सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि वो मिसाल बने। अच्छा, किसने किया ये कुकृत्य प्रोफेसर महेश? देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपकी एक समझ है ना, मुझसे बेहतर समझ है। ये 200 करोड़ की हेरा फेरी, 3 किलो चांदी का कम दिया, खड़ाऊं, काक भुषुंडी और वो हार जो जौनपुर से मिला था, 60 किलो चांदी की शिलाएं, और वो जो संतोष दुबे कह रहे हैं 1250 शिलाएं गायब है, ये कुकृत्य किसने किया? उसमें तो ये भी कहा जा सकता है ना कि 10,000 टन सोना आया था, 20,000 टन चांदी आई थी। आप दिखाइए ना कहीं। किसने किया? अरे अपने नंगा करके नहला रहा है। 5 रुपए चुराने का कुकृत्य किसने किया? 5 रुपए थे। आप जो है इन लोगों को, जो ये राम भक्तों के खूनी हैं, जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया हो, उनके आरोप के बेसिस पे ये सारी चीजें आप कहीं ये अनर्गल बातें जो है सामने रखकर अगर बात हम कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अच्छा, एक बात कहने का आधार क्या है? भाई प्रोफेसर महेश, अच्छा कहने का सारी आधार अनर्गल बातें हैं। एक सेकंड, कोई सारी अनर्गल बातें हैं। प्रोफेसर महेश कह रहे हैं सारी अनर्गल बातें हैं। कोई कानूनी, इस देश में कानून विधि विधान है कि नहीं? सारी अनर्गल बातें हैं ना। अभी आपने तुरंत इनकी अनर्गल बातें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जानकारी मिली, जिस जानकारी के आधार पे जिस तरह से और विधि विधान के साथ और उसमें कोई बच ना पाए, उस दृष्टि से सरकार ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से एक एसआईटी का गठन करके उन सारी जानकारी को इकट्ठा किया। और अब जो वार होगा और अब जो धरपकड़ होगी और अब जो लोग मिलेंगे वो किसी तरह से बचा नहीं पाएगा कोई उनको।
ये तो गोपाल तय है। राव कर्नाटक कैसे अब- पहुंच गए भाई? आप ही की एसआईटी अब थी, वही मैं कह रहा हूँ ना आप कि ही ने गोपाल मैंडेट दिया राव एसआईटी को। नहीं आप एसआईटी ये- कह रही ये- है ये जितने नहीं, भी कल्प्रिट है, ये आरोपी, इसको- एक्यूज है, नहीं सुनिए, जाएंगे अयोध्या से अब बाहर, ये वो कर्नाटक चंदा- पहुंच गए नहीं, 1000 किलोमीटर ऊपर। गरिमा जी, चंदा की बात, चंदा जो आया उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है। हाँ। उस गड़बड़ी को देखते हुए गोपाल राव कैसे कर्नाटक पहुंच गए, अब ये एक इशू बन गया। बताता हूँ। अब ये क्यों पहुंच गए, अब वो बात, चंदे की बात जो है पीछे चली गई। चंपत राय बंसल जी ने वहां भाई एक पता नहीं क्या आरोपी कर दिया। दत्तात्रेय होसबोले के सबसे साथ मंच पहले- शेयर करेगा तो अरे भाई, मुद्दा बनेगा कि आपने- नहीं बनेगा? आप- प्रोफेसर महेश, जोगी एक आरोपी आदित्यनाथ जी- चंदा चोरी नहीं, का, जिसका जोगी- भतीजा बोरा भर के ले जाता था कर्नाटक से, कैसे आप कह सीसीटीवी सकते में हो? रिकॉर्ड हुआ है, अरे, और वो खाली कैसे? हाथ वापस दिखाओ ना, आता था। अपने एसआईटी ने दर्शकों उसका को नाम दिखाओ ना। 17 लोगों की अरे, लिस्ट मैं आपको में चुनौती शामिल देता हूं। किया। अरे, वो मैं आपको आरोपी चुनौती बैठकर देता हूं। जाकर दत्तात्रेय अरे, होसबोले से मंच शेयर करेगा। ऐसे अनर्गल प्रलाप करने से बेहतर है कि दिखाओ अपने दर्शकों को, कहीं बताओ, क्या बताना एसआईटी है? को जाके बताइए ना। बताओ। है हिम्मत तो करो ना अरे पत्रकारिता। बताइए क्या बताना है प्रोफेसर महेश, बताइए यही ना कि- क्या कि बताना है। अगर बोरी भर भर के पैसे दिखाए जा रहे हैं, बोरी भर भर के ये सारी चीजें हो रही है, और ये चीज इससे ज्यादा और क्या सबूत ठीक, दिया जा अब सकता है?